सर्दी की तूफानी रात, साए साए चलती हवा, ठंड चिलचिलाती हुई, बारिश बहुत तेज। और वो बैठा हुआ है अपनी कुटिया में। कुटिया का दरवाज़ा बंद है। इंतज़ार है उसे किसी का। आएगी पोरफिरिया। उसे कुछ तो उम्मीद है, पूरी तरह यकीन नहीं है कि ऐसी तूफ़ानी रात में इतनी तेज़ जब बारिश हो रही है, उसके घर पर फ़ीस्ट है, दावत है, पार्टी है, उसको छोड़कर कैसे आएगी। एक डाउट है उसको, एक शंका है कि आएगी या नहीं आएगी। तभी उसकी कुटिया का दरवाज़ा खुलता है। बाहर की जो साए साए करती हुई तूफ़ानी हवा थी, उसको बाहर ही बंद करके कुटिया का दरवाज़ा बंद कर देती है पोर्फिरिया। अंदर आती है, अपने भीगे हुए कपड़े, जो क्लोक था ऊपर का, उतार कर टांग देती है। अपने लंबे सुनहरे बाल खोलती है, उसके पास आकर बैठती है, आग जलाती है। कुटिया गर्म हो जाती है। अपने कंधे पर पोर्फिरिया अपने प्रेमी का सिर रख लेती है। इस वक्त वो अपने प्रेमी की थी और प्रेमी उसका था। दोनों एक दूसरे के थे। परफेक्ट मोमेंट। अब इस परफेक्ट मोमेंट को इटर्नल कैसे बनाया जाए, इसको कैद कैसे किया जाए, ये लम्हा यहीं कैसे रोक दिया जाए, ये सोच रहा है पोर्फिरिया का प्रेमी। उसको कोई और तरीका समझ नहीं आया। एक तरीका उसके दिमाग में आया। पोर्फिरिया के लंबे सुनहरे बालों को उसने लपेटा, एक रस्सी बनाई, पोर्फिरिया के गले के चारों ओर 3 बार उन्हें घुमाया, एक फंदा बनाया और ज़ोर से दबा दिया। पोर्फिरिया की आत्मा जैसे उसके अंदर समा गई, या फिर वो चली गई, अनंत में समा गई। प्रेमी को लगा कि अब पोर्फिरिया सदा के लिए उसकी हो गई। देखिए, जब शुरुआत होती है, डिस्क्रिप्शन है इस पोएम का, इस वातावरण का, एनवायरनमेंट का, तो आपको बड़ा सूदिंग सा लगता है कि चलिए पोर्फिरिया आ गई। लेकिन जब ये घटना घटित होती है तो एकदम आप शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये क्या तरीका था पोर्फिरिया को अपना बनाने का। ये सही था या गलत था, इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। जो प्रेमी है उसकी नज़र में यही सही था, क्योंकि कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। कुछ लोगों को लगता है कि वो पागल था, इंसेन था। आखिर कौन अपनी प्रेमिका को इस तरह से मारता है। हालांकि आजकल बहुत सारे कांड ऐसे होते हैं, आप रोज़ाना न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि आशिक हमेशा के लिए अपनी प्रेमिका को अपना बनाने का यही तरीका चुनते हैं। तो ये आगे डिस्कशन का विषय है। यहाँ पर अंत में प्रेमी कहता है कि भगवान ने भी एक शब्द नहीं बोला, यानी वो ये कहना चाहता है कि भगवान की नज़र में उसका काम सही था। तो ये तो आप जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस इस पोएम की करेंगे, तब आप डिस्कस करेंगे। चलिए पहले पोएम पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन की बहुत सारी पोएम्स हमने पढ़ी हैं, कई मैंने अपलोड की हैं। उनमें एक थी लास्ट राइड टुगेदर, वो भी एक लव पोएम थी। वहाँ भी आशिक एक परफेक्ट मोमेंट को कैद करना चाहता है, उसको लगता है कि शायद आज की रात दुनिया रुक जाएगी। और एक हमने पढ़ी थी द लास्ट डचेस, तो वहाँ पर जो ड्यूक है उसने अब डचेस की तस्वीर बनाई हुई है और वो पर्दे के पीछे उसको रखता है। तो मतलब एक पजेसिवनेस होती है आशिकों के अंदर, वो अपने महबूब को सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये तो हम हर रोज़ देखते हैं। हस्बैंड्स भी पजेसिव होते हैं, वाइफ्स भी पजेसिव होती हैं, प्रेमिकाएं पजेसिव होती हैं और प्रेमी भी पजेसिव होते हैं। लेकिन उस पजेसिवनेस को अपने अपने तरीके से लोग व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देखिए पोर्फिरियाज लवर हम पढ़ते हैं पोएम। द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, the sullen wind was soon awake. It tore the elm tops down for spite and did its worst to vex the lake. The rain यानी बारिश, set early in यानी जल्दी शुरू हो गई, tonight आज की रात।
द सलन विंड, सलन माने गुस्से से भरी हुई, डल, ग्लूमी, एंग्री, साइलेंट, कई सारे मीनिंग होते हैं सलन के। तो गुस्से से भरी हुई हवा है, क्योंकि तूफानी रात है तो हम इसको एंग्री ही बोल सकते हैं। विंड वॉज सून अवेक, मतलब जल्दी ही जाग गई। तो जो तूफान था जैसे वक्त से पहले आ गया, जो उसका वक्त था उससे पहले आ गया, जल्दी ही जाग गई हवा। इट टोर द एल्म टॉप्स, इट टोर, इट आया है हवा के लिए या बारिश के लिए। इसने फाड़ डाला, एल्म एक ट्री का नाम है, टॉप्स उसके जो चोटी है ऊपर की, तो एल्म टॉप्स को डाउन यानी फाड़ कर तोड़कर नीचे गिरा दिया, फॉर स्पाइट। अब स्पाइट भी वही इल विल होती है, हेट्रेड होती है, गुस्सा होता है। तो गुस्से में जैसे हवा बारिश ऊंचे ऊंचे एल्म के पेड़ों की टहनियों को नीचे गिरा रही है, तड़ तड़ करके पड़ती है तेज बारिश तो पेड़ों की टहनियाँ टूट जाती हैं। एंड डिड इट्स वर्स्ट, एंड डिड और वो कर रही थी बारिश, इट्स अपना वर्स्ट यानी सबसे बुरा। तो जितना बुरा वो कर सकती थी, जितनी उसकी ताकत थी वो पूरा कर रही थी। टू वैक्स माने परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, द लेक झील को। तो झील में बारिश का पानी तेजी से गिर रहा है तो झील डिस्टर्ब हो रही है। आई लिसन्ड विद हार्ट फिट टू ब्रेक, आई लिसन्ड मैं सुन रहा था, विद हार्ट यानी मेरा जो दिल था, फिट जैसे तैयार था, टू ब्रेक फटने के लिए। तो उसके अंदर एक चिंता है, वो एंशियस है, एंजाइटी से उसका दिल जैसे फटा जा रहा है कि पता नहीं पोर्फिरिया आएगी कि नहीं आएगी। वो उसके इंतज़ार में है और उसका दिल फटा जा रहा है और वो इस आवाज़ को, तूफान की आवाज़ को सुन रहा है। तो क्योंकि रात तूफानी है तो पोर्फिरिया के आने के चांसेस उसको कम लग रहे हैं, इसलिए उसका दिल फटने वाला है। लेकिन व्हेन ग्लाइडेड इन पोर्फिरिया, ग्लाइड माने तैरते हुए, आहिस्ता से, स्मूथली जाना होता है। तो जब बहुत स्मूथली ग्लाइडेड इन अंदर आई पोर्फिरिया, तो कहाँ वो तूफानी रात ऐसा करती हुई हवा, तड़तड़ करती हुई बारिश, और कहाँ सॉफ्टली पोर्फिरिया का अंदर आना। स्ट्रेट सीधे, शी शट उसने बंद कर दिया, द कोल्ड ठंड को, आउट बाहर, एंड द स्टॉर्म और तूफान को भी। तो ठंड को और तूफान को उसने बाहर बंद कर दिया, मतलब कि दरवाजा बंद कर दिया कॉटेज का। एंड नील्ड और वो झुकी, एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट, एंड मेड और उसने बनाया, द चीयरलेस मतलब जो शांत था, यानी जो चूल्हा था या चिमनी थी वहाँ पर आग नहीं जल रही थी, तो इसलिए उसको चीयरलेस बोला है। यानी जो ठंडा चूल्हा था उसको उसने मेड, बनाया का मतलब बर्न्ड, जलाया, और ग्रेट माने चूल्हा या चिमनी। ब्लेज अप, ब्लेज माने जलना ही होता है, तो उसको जलाया। एंड ऑल द कॉटेज वार्म, और जो कुटिया थी आग जलने की वजह से वार्म हो गई। अब कुटिया के वार्म होने के पीछे सिर्फ वो आग नहीं है जो पोर्फिरिया ने जलाई है, पोर्फिरिया का आना ही अपने आप में वार्मथ दे रहा है उस कुटिया को, क्योंकि आप जानते हैं मोहब्बत की अपनी एक गर्माहट होती है, इमोशंस की, फीलिंग्स की, है ना, अपनी एक वार्मथ होती है। विच डन, ये करने के बाद यानी आग जलाने के बाद, शी रोज वो उठी, एंड फ्रॉम हर फॉर्म, फॉर्म माने बॉडी, अपनी शरीर से, विड्रू माने उतारा, द ड्रिपिंग, ड्रिपिंग माने जिसमें से पानी टपक रहा था, क्लोक ऊपर का जो लबादा होता है, कोट जैसा होता है, फिर लॉन्ग कोट टाइप का, एंड शॉल और अपना शॉल भी उतारा। एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लव्स बाय, एंड लेड और रख दिए, हर सॉइल्ड माने अपने गीले गंदे, ग्लव्स बाय माने पास में ही, तो उसने जो चीज़ें गीली थी वो सब उतार कर रख दी। अनटाइड मीन्स खोला, उतारा, हर हैट अपना टोप, एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, और डैम्प माने गीले, जो उसके गीले बाल थे उनको उसने खुला नीचे गिरा दिया, अभी तक तो बंधे हुए थे, हैट के अंदर थे, हैट उतारा और अपने गीले बाल उसने खोलकर नीचे गिरा दिए। एंड लास्ट और अंत में, शी सैट वो बैठ गई, सेट डाउन बाय माई साइड मेरे करीब बैठ गई। एंड कॉल्ड मी और उसने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा। तो यहाँ पर नाम तो दिया नहीं गया है, क्या कहा होगा, मेरे महबूब ऐसे कहा होगा। व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड,
अब महबूब यानी जो आशिक है उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि वो खुद भी शॉक्ड है, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी मौसम में पोर्फिरिया आएगी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, जब कोई आवाज़ जवाब के तौर पर वापस नहीं आई, शी पुट, उसने रखी माई आर्म, मेरी बाह, अबाउट हर वेस्ट, अपनी कमर के चारों ओर, तो अपनी कमर के चारों ओर मेरी बाह उसने लपेट ली। एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, और अपना स्मूथ चिकना वाइट गोरा सफ़ेद शोल्डर कंधा बेयर माने खाली किया, तो वहाँ जो उसने ड्रेस पहन रखी थी वो अपने कंधे से उसने हटा दी और कंधा एकदम से बेयर कर लिया, खाली कर लिया। एंड ऑल हर येलो हेयर, और अपने सारे वो सुनहरे बाल डिस्प्लेस्ड यानी उसने हटाए वहाँ से कंधे से। एंड स्टूपिंग, और झुकते हुए मेड माई चीक लाई देयर, और मेरा जो गाल थे यानी मेरा जो चेहरा था अपने उस कंधे पर रख लिया, तो वहाँ से कपड़ा हटाकर अपने आशिक का, अपने प्रेमी के चेहरा अपने कंधे पर पोर्फिरिया ने रख लिया। एंड स्प्रेड, और फैला दिया ओवरऑल, पूरा मेरे ऊपर, हर येलो हेयर, अपने पीले सुनहरे बाल उसने अपने आशिक के ऊपर फैला दिए। मर्मरिंग, ये बुदबुदाते हुए, धीमी आवाज़ में बोलते हुए, हाउ शी लव्ड मी, कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, तो वो धीमी आवाज़ में कह रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शी, वो पोर्फिरिया, टू वीक, इतनी दुबली पतली, इतनी कमज़ोर सी, नाजुक सी, फॉर ऑल हर हार्ट्स एंडेवर, यानी अपने दिल से वो पूरी कोशिश कर रही थी टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, यानी जो उसके अंदर एक पैशन, जो फीलिंग्स थी वो स्ट्रगल कर रही थी बाहर आने की, तो हार्ट के अंदर सारी पैशंस, सारी फीलिंग्स अपने आप को इम्प्रिजन्ड फील कर रही हैं और फ्री होने की कोशिश कर रही हैं, तो वो अपनी उन भावनाओं को आज़ाद करने की, बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और किन चीज़ों से फ्री करने की कोशिश कर रही है? फ्रॉम प्राइड एंड वेनरटाइज डिसीवर, यानी प्राइड जो घमंड की भावना होती है, वेनरटाइज यानी जो व्यर्थ के बंधन होते हैं, और डिसीवर माने काटना, तो बहुत सारे बंधन होते हैं जिनसे वो अपनी फीलिंग्स को डिसीवर करने की कोशिश कर रही है, उनसे अलग करने की कोशिश कर रही है, यानी पूरी तरीके से वो अपने आप को मेरे प्यार में डुबो देना चाहती है, बाकी सारी फीलिंग्स को एक साइड रखकर। एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, और उसकी कोशिश ये है कि वो हमेशा के लिए अपने आप को मुझे सौंप दे। एंड गिव, और दे दे, हर सेल्फ, अपने आप को, टू मी, मुझे, फॉर एवर, हमेशा के लिए, तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाना चाहती है। तभी तो इतने ऐसे मौसम में अपने घर पर चलती हुई पार्टी को छोड़कर वो अपने महबूब से मिलने आई है। But passion sometimes would prevail, nor could do to night's gay feast restrain a sudden thought of one so pale, for love of her and all in vain. For passion, कहाँ गया? But passion, लेकिन भावनाएं समटाइम्स, कभी कभी, वुड प्रिवेल यानी डोमिनेट करती हैं। तो यहाँ देखिए, जो ऊपर प्राइड था और वेनर टाइज थे, ये उसके फैमिली के बंधन हैं, जो टाइज हैं, बंधन हैं, उसकी फैमिली जहाँ तक है, एक खाता पीता अच्छा परिवार है, रिच फैमिली है, और वो रिच फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि एक गरीब लड़के के साथ अपना कोई संबंध रखे उनकी बेटी, तो वो एक अच्छे संभ्रांत परिवार में, एक रिच फैमिली में ही उसकी शादी करना चाहेंगे। तो उन बंधनों को तोड़कर आने के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स थी, बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, तो उन बंधनों को तोड़ना आसान तो नहीं होता, जो समाज के बंधन हैं, परिवार के बंधन हैं, है ना, लेकिन अब उसकी जो फीलिंग्स हैं अपने प्रेमी के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
बट पैशन समटाइम्स, लेकिन जो भावनाएं हैं कभी कभी वुड प्रिवेल, वो डोमिनेट करती हैं। नॉर कुड टू नाइट्स गे फीस्ट रेस्ट्रेन। तो टू नाइट माने आज रात की, गे माने खुशी से भरी हुई, जगमगाती हुई जो ग्रांड फीस्ट थी, ग्लोरियस फीस्ट थी, जो आज उसके यहाँ पार्टी थी, दावत थी। रेस्ट्रेन माने रोकना। तो उसकी भावनाओं को आज रात की वो फीस्ट भी नहीं रोक पाई। तो हो सकता है उसकी एंगेजमेंट हो रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा, रियल लाइफ में भी देखा है कि इधर एंगेजमेंट है, लड़के वाले आए हुए हैं, उधर लड़की घर से भाग जाती है। शादी के दिन भी भाग जाती हैं, शादी के बाद भी भाग जाती हैं, वो अलग बात है ना। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स की इज्जत को दांव पर इस तरीके से तो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल तो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है भाई, माई बॉडी माई राइट। तो खैर वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आज की जो फीस थी, गे फीस थी, वो भी पोर्फिरिया को नहीं रोक पाई। नॉर को टू नाइट्स गे फीस रेस्ट इन अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल। अब इस मोमेंट को वो इटर्नल बनाना चाहता है, कैद करना चाहता है। तो क्या हुआ? अ सडन थॉट, अचानक से एक ख्याल, ऑफ वन सो पेल, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना पीला पड़ा हुआ है। यानी आशिक अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो कमज़ोर सा प्राणी है, पीला सा पड़ा हुआ है, बीमार सा है। फॉर लव ऑफ हर, और वो किस लिए? उसके प्यार की खातिर एंग्शियस है, बीमार है, वरीड है। क्योंकि जैसा कि इन कंडीशन से पता चल रहा है, हालांकि डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन पता ये चल रहा है कि ये जो आशिक है बहुत गरीब है। और गरीब अमीर का तो भाई बहुत मुश्किल होता है रिश्ता। समाज तो नहीं स्वीकार करता, परिवार वाले नहीं स्वीकार करते, बेटी के परिवार वाले बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो इस बात को लेके चिंतित है, एंग्शियस है, और इसीलिए वो बीमार है, पीला पड़ा हुआ है, चिंता में कि कैसे उसे अपनी मोहब्बत हासिल होगी। सो पेल फॉर लव ऑफर, उसका प्यार पाने की खातिर मैं इतना बीमार सा हूँ, पीला हूँ, और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। एंड ऑल इन वेन, यानी मेरी हालांकि सारी जो कोशिशें थी वो सब व्यर्थ थी, सब कुछ वेन था, बेकार था। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आईज, हैप्पी एंड प्राउड, एट लास्ट आई न्यू पोर्फिरिया वर्शिप्ड मी। तो चलिए यहाँ तक देखते हैं। सो शी वॉज कम, इसलिए आज वो आई थी, थ्रू विंड एंड रेन, इतनी तेज तूफानी हवा और बारिश में। बी श्योर, यकीन करिए, आई लुक्ड अप, मैंने देखा, एट हर आईज, उसकी आंखों में, हैप्पी एंड प्राउड, उसकी आंखें खुश थीं। वो यहाँ आने के अपने डिसीज़न को लेकर खुश थी। उसे नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, उसको लग रहा था उसने बिल्कुल सही किया है यहाँ आकर। तो वो खुश थी एंड प्राउड, और उसे गर्व था यहाँ आकर अपने इस काम पर, अपने इस कृत्य पर। हालांकि समाज के नज़रिए से देखिए, पेरेंट्स के नज़रिए से देखिए, फैमिली के नज़रिए से देखिए, तो ये शर्मनाक है। उसकी फैमिली के लिए तो ये प्राउड, गर्व का विषय है नहीं, प्राइड का। लेकिन उसको लगता है कि ये उसके लिए गर्व का विषय था, तो उसको गर्व हो रहा था अपने इस काम पर। एट लास्ट, अंत में, आई न्यू, मैं जान गया, पोर्फिरिया वर्शिप्ड मी, कि पोर्फिरिया मेरी पूजा करती थी। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल, सरप्राइज आश्चर्य से, मेड माई हार्ट स्वेल यानी मेरा दिल भर गया, मेरा दिल फूल गया, ये जानकर कि पोर्फिरिया एक ऊंचे घराने की लड़की और मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी पूजा करती है। एंड स्टिल इट ग्रू वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू। एंड स्टिल इट ग्रू यानी जो मेरे अंदर की फीलिंग थी, जो मेरा हार्ट था, वो भरता ही जा रहा था। जैसे स्वेल माने वो फूल रहा है, तो स्टिल इट ग्रू का मतलब मेरा जो हार्ट है वो और भी फूलता जा रहा था, गर्व से, खुशी से, कि पोर्फिरिया सिर्फ मेरी है। तो वाइल, जबकि आई डिबेटेड, मैं अपने अंदर डिबेट कर रहा था, यानी उसके अंदर एक
डायलेमा चल रहा है, एक अंतर्द्वंद चल रहा है, व्हाट टू डू, कि अब मैं क्या करूं, पोर्फिरिया के लिए क्या करूं, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। दैट मोमेंट शी वॉज माइन, दैट मोमेंट, उस पल, शी वॉज माइन, वो मेरी थी, फेयर, वो खूबसूरत, परफेक्टली प्योर एंड गुड, एकदम से पवित्र और अच्छी भली लड़की। आई फाउंड, मैंने पाया, अ थिंग टू डू, कि एक काम मैं कर सकता था। एंड ऑल हर हेयर, और उसके सारे बाल, इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग, एक लंबी पीली सुनहरी रस्सी के तौर पर, आई वाउंड, मैंने लपेटा, 3 times, 3 बार, हर लिटिल थ्रोट अराउंड, उसके उस छोटे से गले के चारों ओर, नाजुक सी लड़की है, उसके गले के चारों ओर मैंने 3 बार उसके बालों की रस्सी बनाकर लपेटी। एंड स्ट्रेंगल्ड हर, और उसको, उसका गला दबा दिया। नो पेन फेल्ट शी, कोई दर्द उसको नहीं हुआ। अब देखिए, इतनी डिवोटेड है वो लड़की, जैसा चाहे ये मेरे साथ करे, तो उसको कोई ऐसा लग रहा है ना, जैसा डिस्क्रिप्शन है, कि उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, उसने कोई कोशिश नहीं की खुद को बचाने की इस मौत से। नो पेन फेल्ट शी, उसने कोई दर्द महसूस नहीं किया। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, मुझे पक्का यकीन है उसको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। एज अ शट बड दैट होल्ड्स अ बी, आई वेरीली ओप्ड हर लिड्स, अब उसकी आंखें बंद हैं, तो बंद की देखिए यहाँ एक सिमिली है बड़ी खूबसूरत सी, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच थे जो मैं एकदम, क्योंकि मैं पूरा पढ़ती जा रही हूँ और उस भावावेश में मैं आपको इंडिकेट नहीं कर पाती, तो ये तो बड़ी खूबसूरत सी सिमिली है कि जैसे एक शट माने बंद, बड माने कली, दैट होल्ड्स अ बी, अपने अंदर एक मधुमक्खी को छिपा लेती है, यानी जब फूल खिला हुआ है तो मधुमक्खी वहाँ पर रस चूसने आई, और रस चूसते चूसते इतना ज़्यादा चूस लिया कि वो लगभग बेहोश हो गई उस रस की वजह से, और वो जो फ्लावर था वो बंद हो गया। शाम को बंद हो जाते हैं ना फूल, दिन में खिलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं, तो वो जो बी थी या जो भंवरा था वो उसी में कैद हो गया। तो वैसी ही उसकी आंखें लग रही हैं, एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी, तो एक बंद कली जिसके अंदर एक भंवरा या फिर एक मधुमक्खी बंद हो, वैसी ही उसकी आंखें थीं। आई वेरीली ओप्ड हर लिड्स, आई, मैंने, वेरीली माने कॉशियसली, बहुत सावधानी से, गार्डिंग अगेंस्ट डिसेप्शन इसका और अर्थ हो सकता है। ओप्ड हर लिड्स, मैंने उसके पलकों को खोला। अगेन, फिर से, लाफ्ड, हंसी, द ब्लू आइज, वो नीली नीली आँखें, विदाउट अ स्टेन, बिना एक भी धब्बे के, यानी वो आँखें उतनी ही फ्रेश हैं, वैसे ही मुस्कुरा रही हैं, उनमें कहीं कोई स्पॉट नहीं आया है। एंड आई अनटाइटनड नेक्स्ट द ट्रेस अबाउट हर नेक, अब क्योंकि वो मर चुकी है तो मैंने अनटाइटन माने खोल दिया, नेक्स्ट द ट्रेस यानी उसके जो बाल थे, मैंने अगला कदम ये उठाया कि वो जो बाल थे खोल दिए, अबाउट हर नेक, जो उसकी गर्दन के चारों ओर बंधे हुए थे। हर चीक, उसके गाल, वंस मोर, एक बार फिर से, ब्लश्ड, शर्मा गए, लाल हो गए शर्म से, ब्राइट, और चमकने लगे, बीनीथ माई बर्निंग किस, जब मैंने उनका चुम्बन लिया। बर्निंग यानी एकदम से वो भावनाओं से जल उठा है, प्यार का जो, प्यार की जो आग है उससे वो जल उठा है, उसके होंठ जल रहे हैं, तो अपने जलते हुए होंठ जब उसने उसके गालों पर रखे हैं, उसका चुम्बन लिया है, तो ऐसा लगा कि उसके गाल शर्म से लाल हो रहे हैं। आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर, मैंने उसका सिर रखा जैसे पहले था, यानी पहले भी उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन इस बार अलग तरीके से
ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर हर हेड। तो इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन था उसमें देखा था कि उस प्रेमी का सिर पोर्फिरिया के कंधे पर था, लेकिन इस बार उल्टा था। इस बार मेरे कंधे पर पोर्फिरिया का सिर था। विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल, और अभी भी वो सिर मेरे कंधे पर ही झुका हुआ है। विच ड्रूप्स, जो झुका हुआ है, अपॉन इट यानी मेरे कंधे पर, स्टिल अभी भी। The smiling rosy little head, so glad it has its utmost will. The smiling मुस्कुराता हुआ, रोजी गुलाबी, लिटिल छोटा सा हेड, सिर, वो मुस्कुराता हुआ छोटा सा चेहरा, सो ग्लैड इतना खुश है, इट हैज़ इट्स अटमोस्ट विल कि इसको इसकी आखिरी चाहत मिल गई। यानी पहली और आखिरी चाहत क्या थी पोर्फिरिया की? अपने आशिक का हो जाना। तो उसकी चाहत उसको मिल चुकी थी। दैट ऑल इट स्कॉन्ड एट वंस इट फ्लैड, दैट ऑल, वो सब कुछ, इट स्कॉन्ड, स्कॉन्ड माने नफरत करना होता है, जिससे इसको नफरत थी, एट वंस एकदम से, इस फ्लैड उड़ गया। तो जितने सारे बंधन थे इस संसार के जो उसको पोर्फिया को अपने प्रेमी से मिलने से रोक रहे थे, वो सारे बंधन छूमंतर हो गए, सब ख़त्म हो गए। एंड आई, और मैं, इट्स लव, इसका प्यार यानी पोर्फिरिया का प्यार, एम गेंड, उसको हासिल हो गया, एंड इंस्टेड, इसकी जगह। तो अभी तक वो बंधनों में बंधी थी, अब पोर्फिरिया को अपना प्यार हासिल हो गया। हालांकि हासिल होने का तरीका थोड़ा अलग है, गलत है। पोर्फिरियाज लव, मैं पोर्फिरिया की मोहब्बत। शी गेज्ड नॉट, उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, सोचा भी नहीं होगा। हाउ, कैसे, हर डार्लिंग वन विश, उसकी एक प्यारी सी इच्छा, वुड बी हर्ड, सुनी जाएगी। यानी कैसे उसकी ये इच्छा पूरी होगी, वो अपने आशिक की हो जाएगी, उसकी मोहब्बत उसको हासिल हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से हासिल होगी। एंड दस, और इस तरीके से, इस प्रकार, वी सिट टुगेदर नाउ, हम अब साथ साथ बैठे हुए हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग, और पूरी लंबी रात, वी हैव नॉट स्टर्ड, हम बिल्कुल नहीं हिले डुले, उसी तरीके से शांत बैठे हुए हैं। एंड यट, और फिर भी, गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, अभी तक भगवान ने एक शब्द नहीं बोला है। यानी इसको लग रहा है कि भगवान ने इस कृत्य को कंडोन किया है या फिर अप्रूवल दिया है, क्योंकि भगवान ने कुछ बोला नहीं है, तो इसको लग रहा है कि इसने सही किया है। लेकिन जैसा कि आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, और जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा, उसको लगेगा कि इसने जो भी किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो पागलपन है। अरे वो लड़की इतनी प्यारी सी, नाजुक सी, अपना घर छोड़कर आई है, अपना सब कुछ छोड़कर आई है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें उसके साथ दुनिया बसानी चाहिए थी। जैसा भी होता आपको स्ट्रगल करना चाहिए था, इस बंधन को, इस प्रेम को निभाना चाहिए था। इस तरीके से किसी का मर्डर कर देना और उसको जायज़ ठहराना और ये कहना कि भगवान ने एक शब्द नहीं बोला है और भगवान की नज़र में भी ये जायज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही है, ये एकदम गलत है। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत पॉपुलर पोइम्स में जानी जाती है, सारी एंथोलॉजीज़ में इसको इंक्लूड किया जाता है। पता नहीं विक्टोरियन एज में इसके प्रति क्या रिएक्शन लोगों ने दिया हुआ। हालांकि ये शुरू में इसको इग्नोर किया गया था और बाद में लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया इस पोइम को, और बहुत अप्रिशिएटेड पोइम है। लेकिन इसके अंदर का जो थीम है, जो मैटर है, वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। जो इसकी दूसरी पोइम लास्ट राइड टुगेदर मैंने अपलोड की थी, उसकी थीम बहुत अच्छी थी। वहाँ भी प्रेमिका किसी दूसरे की होने वाली है और प्रेमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई चलो एक लास्ट राइड टुगेदर करते हैं, हो सकता है ये दुनिया आज की रात यहीं रुक जाए। तो वो एक उम्मीद रखना और कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में, आपको अपनी मोहब्बत हासिल हो जाए, तो ये उम्मीद रखना, उसको बरकरार रखना, वो अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से किसी की हत्या कर देना, ये तो एकदम ही गलत है भाई। यूपी में अगर ऐसा किया तो यूपी पुलिस आपके मतलब टांगें तोड़ देगी, तो कोई सोचना मत ऐसा करने की। तो बॉयज़ को मेरी
ये एडवाइस है कि भाई बिल्कुल भी इससे इंस्पिरेशन मत लेना, ऐसा करने की कभी मत सोचना। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।